स्टूडेंट्स, चलिए हाउस प्रॉपर्टी का शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ द म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख एंड 3 लाख, प्लीज फाइंड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी assuming the property is self occupied. So property whether self occupied or let out, that is very important. ये एक बार देख लेना, ठीक है। आप ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, ध्यान रखना, कुछ भी फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको कुछ भी फिगर नहीं लेना है। ऑल फिगर्स मस्ट बी स्किप्ड अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है। इसमें जितना भी फिगर्स आपको दिया हुआ है ना, सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओनली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ओनली एक डिडक्शन अलाउ होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो कि 3 लाख से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3 लाख है। जो फॉर्मेट अगर आपको याद होगा, नहीं तो देख लेना, जो हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है उसमें ऑल फिगर्स विल बी नील, तो इनकम जीरो हो गया। ओनली वन डिडक्शन दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउ होगा, माइनस होगा। इनकम जीरो है, उसमें से अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करते हैं तो इनकम नेगेटिव आएगा। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, इसका मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम होता है हमेशा ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, एंड दैट इज वाई इट इज़ ए लॉस। तो याद रखना, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का अगर क्वेश्चन आता है, जितना भी फिगर्स आपको दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल रेंट, कुछ भी नहीं लेना है। आपको ओनली फोकस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वहाँ पे दिया हुआ है तो इनकम इज नील माइनस डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट इज 3 lakhs. सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नेगेटिव, दैट इज वाई दिस इज ए लॉस। याद रखना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो 3 लाख दिया हुआ है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ये मैक्सिमम 2 लाख तक मिलेगा, मैक्सिमम 2L तक डिडक्शन मिलेगा। अगर ये वाला फिगर आपका 2 लाख के नीचे है, सपोज यहाँ पे 1.5 लाख है या 2 लाख से, तो आप 2 लाख तक डिडक्शन लेके लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर 2 लाख के ऊपर है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 लाख है, तो आप यहाँ पे 3 लाख नहीं लिख सकते, लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा, क्योंकि डिडक्शन मैक्सिमम आपका 2 लाख ही होगा। तो आप ये पैराग्राफ एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना, जूम करके, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस ओनली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन, इनकम विल बी नील, एंड जो इंटरेस्ट होगा वो मैक्सिमम 2 लाख तक होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। अगर ये 2 लाख के नीचे है तो जो एक्चुअल फिगर है उसी को ले लेंगे, अगर 2 लाख के ऊपर है तो मैक्सिमम 2 लाख तक हम लोग कंसिडर करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी हम क्लास में और रिविजन क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है। आप देख लीजिए, मिस्टर एक्स के पास 10 नंबर्स ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। फाइन, प्लीज एडवाइस हिम हाउ मेनी हाउसेस विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड हाउ मेनी हाउसेस विल बी कंसिडर्ड एज लेट आउट। मतलब टोटल 10 हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स का था। वो जो 10 हाउस प्रॉपर्टी था वो फुल्ली सेल्फ ऑक्युपाइड था, मतलब खुद के रहने के लिए वो यूज़ करता था। अभी उसको एडवाइस कीजिए इनकम टैक्स को कितना सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस शो करेगा और कितना लेट आउट करेगा। आंसर इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ क्लियर। इनकम टैक्स कहता है, ध्यान से सुनना, आपके पास अगर 2 में से ज़्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, जो कि इस सिचुएशन में है, मोर देन 2 नंबर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी उसके पास अगर है, तो इनकम टैक्स कहता है मैक्सिमम आप 2 नंबर ऑफ हाउसेस को सेल्फ ऑक्युपाइड शो कर सकते हो, और बाकी जितना हाउसेस हैं, यहाँ पे कितना है 8, टोटल 10 में से 2 नंबर सेल्फ ऑक्युपाइड, जितना भी रेस्ट नंबर ऑफ हाउसेस रह गया दैट विल बी सोन एज, those will be shown as let out. So in this question 2 number of houses will be self occupied and 8 number of houses will be let out. अब पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस एंड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, इनकम टैक्स कहता है अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा? नील होगा।
अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV दैट इज नेट एनुअल वैल्यू होगा। ध्यान रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, लेट आउट हाउस में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। ये क्वेश्चन 1 से ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन 1 में ये जो 3 लाख है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक ही है जो डिडक्शन होता है और कुछ भी उनको फिगर नील होता है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नील है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में 30% है। पॉज करके एक बार देख लेना, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है, मैं आपको एक बार बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। जिस साल में आपका घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है या फाइनली आपको जो बुक किया हुआ फ्लैट आपके नाम पे रजिस्टर हो जाता है, उस साल से पहले जितने भी इंटरेस्ट आपने बैंक को पे किया हुआ है होम लोन के ऊपर, उसको हम प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्वायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हाउस प्रॉपर्टी का और जिस साल आपने जो फ्लैट बुक किया था आपके नाम पे वो रजिस्टर हो गया, उससे पहले तक आपने जितना भी इंटरेस्ट बैंक को पे किया है होम लोन के ऊपर, उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट फिगर दिया हुआ है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 5 लाख। समझ आ गया? मिस्टर एक्स को आप हेल्प कीजिए टू फाइंड आउट द डिडक्शन अमाउंट आज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया है। दिस इज वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आप मिस्टर एक्स को हेल्प करो, ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो 5 लाख है, डिडक्शन अमाउंट आज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन द ईयर व्हेन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल में कितना डिडक्शन लेगा। ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और इसका नाम है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल में कितना डिडक्शन मिलेगा, ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। इनकम टैक्स ये कहता है अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कुछ भी फिगर दिया हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कुछ भी फिगर दिया हुआ है, उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पहले डिवाइड कीजिए। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करने से ये हो जाएगा पर इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज हो जाएगा। पर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? पर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 1 लाख हो जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, 1 लाख हो गया। तो ये जो 1 लाख करके 5 इंस्टॉलमेंट हो गया, तो फ्रॉम द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल से लेके 5 ईयर्स तक, 1 2 3 4 5, 5 साल में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, टोटल 5 लाख रुपीज डिडक्शन होगा। तो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल में मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा? 1 लाख। नेक्स्ट ईयर में 1, नेक्स्ट ईयर में 1, नेक्स्ट ईयर में 1, नेक्स्ट ईयर में 1, अगर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है। सो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 5 लाख है तो आप मिस्टर एक्स को हेल्प कीजिए, जिस साल उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल में उनको कितना डिडक्शन मिलेगा? कितना मिलेगा? 1 लाख। 1 इंस्टॉलमेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट है, तो आंसर विल बी 1 लाख। होप यू अंडरस्टैंड। पॉज करके एक बार वीडियो को और आंसर को, क्वेश्चन और आंसर को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट 3 कंडीशंस फॉर कंसिडरिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जो इनकम आपको प्रॉपर्टी से मिला है उस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में टैक्सेबल कब करेंगे? कंडीशन क्या है? 3 कंडीशंस क्या है? कंडीशन 1, प्रॉपर्टी बिल्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर्टी मस्ट बी ए बिल्डिंग। कंडीशन 2, आरसीसी, जो आरसीसी है वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द आरसीसी, और ये जो प्रॉपर्टी है बिजनेस में यूज होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आपका जो इनकम प्रॉपर्टी से आप इनकम किए उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हम टैक्सेबल कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड।